ये लो रोहन बेटा, गर्मा गर्म चाय पियो। बेटा किसे बोल रहे हो तुम? हाँ, इस कंपनी का नया मैनेजर हूं मैं, तमीज से बात करो मेरे साथ। ये बाप बेटे के रिश्ते ऑफिस के बाहर निभाना। बेटा गर्मा गर्म चाय पी लो। बेटा ये कैसी बातें कर रहा है? कैसी क्या बात कर रहा हूं मैं? सही बात नहीं कर रहा हूं, गलत बोल रहा हूं कुछ? हाँ यार, तुम खुद तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए हो। ये छोटी मोटी पीएन की नौकरी में पूरी जिंदगी बिता दी और मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वहां पे। बेटा मैं तो फिर बेटा, मैंने मना किया ना अभी कि बेटा मत कहो मेरे को। देखो ऐसा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस ऑफिस में लोगों को पता चले कि तुम मेरे बाप। खामखा मेरी बदनामी होगी इस चक्कर में। इसलिए अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ के ना मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करना, पहले बता दे रहा हूं। मैं तेरा बाप हूं बेटा, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? सिर्फ नाम के बाप हो क्या है? कोई बाप वाले काम किए आज तक? देखो ऐसा है, कुछ दिनों में तुम इस ऑफिस से रिटायर होने वाले हो, लेकिन तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखना। अगर किसी को पता लग गया ना इस ऑफिस में कि तुम मेरे बाप हो तो ठीक नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद तुम्हें छोड़ूंगा वृद्धाश्रम, वह रहना अपनी उम्र के लोगों के साथ आराम से। आप खड़े क्या हो, रख दी चाहे, जाओ यहां से। आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। आपने एम्प्लॉय ऑफ द डे अवार्ड सुना होगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड सुना होगा, पर आज मैं एम्प्लॉय ऑफ द डेकेड अवार्ड देने वाली हूं। एनी गेसेस? ये अवार्ड उस एम्प्लॉय के लिए जो इस कंपनी में 30 साल से काम कर रहा है और जिसने मेरे पापा के टाइम से इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। मैम कौन है वो खुशकिस्मत एम्प्लॉय? तुम्हारे पापा, जो इस कंपनी में प्यून की जॉब करते हैं। किशन अंकल अंदर आ जाइए, इधर आइए। ये है किशन अंकल, जिन्होंने 30 साल से इस कंपनी को अपना घर बनाया। दिस अवार्ड गोज टू यू अंकल। ये लीजिए। ये सब क्या है बेटा? ये आप डिजर्व करते हैं अंकल, और आप कुछ दिन में रिटायर होने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बेटा? मेरे पापा ने आखिरी टाइम पर मुझे कुछ बात बताई थी कि उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स आपके नाम करे, और आज वो शेयर्स मैं आपको हैंड ओवर करना चाहती हूँ, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 25 करोड़ रुपए। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पापा चाहते थे कि आपके रिटायरमेंट वाले दिन वो आपको सरप्राइज दे, पर आज वो नहीं, तो ये मेरा फर्ज है कि उनके अधूरे काम को मैं पूरा करूं। शायद मेरे पापा ने आपके बेटे को पहले ही परख लिया था कि वो बड़े होकर नकारा निकलेगा और बुढ़ापे के टाइम में आपको छोड़ देगा। इसलिए आपके बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए उन्होंने कंपनी के कुछ शेयर्स आपके नाम कर दिए। अब आपको वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है अंकल। आप आराम से अपने घर में रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब बेटा? जब आपका बेटा आपको नीचा दिखा रहा था, तो आप दोनों की कॉन्वर्सेशन मैंने सुन ली थी। अगर किसी को पता लग गया ना इस ऑफिस में कि तुम मेरे बाप हो तो ठीक नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद तुम्हें छोड़ूंगा वृद्धाश्रम, वह रहना अपनी उम्र के लोगों के साथ आराम से। ये लीजिए अंकल, आप डिजर्व करते हैं ये। एंड आपकी नई लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। क्लैप एवरीवन। So everyone gets back to work. पापा, पापा, अब आपको वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है। आप घर चलिए मेरे साथ, हम वहां पे रहेंगे आराम से। पापा
मैं तेरा पापा कैसे हो गया? मैं तो मामूली पियून हूं यहां पर, और आप तो मैनेजर हैं यहां। तूने क्या कहा था मुझसे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया? सही है, मैं जिंदगी में पैसे बहुत ज्यादा नहीं कमा पाया बेटा, लेकिन प्यार बहुत कमाया मैंने, जो तू कभी नहीं कमा पाया, और ना ही तू वो प्यार कभी मुझे दे पाया। आज के बाद कभी अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना, कभी शक्ल मत दिखाना। पापा पापा मेरी बात सुनिए, पापा मेरी बात तो सुनिए।